उसका अभी जड़ोदा स्टैंड पे एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल बाइक से, लेकिन अब वो उसका किसी भी दिल्ली सरकार ने ना सुध लिए ना पूछ लिया है, ना उनकी कोई परिवार की मदद कर पाई है। लेकिन पहलवान से वो पहली बार मिला था और मैंने उसके घरवाली का फोन आया, मैंने उसका वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में। राजा का बेटा राजा बनता है और नेता का बेटा नेता बनता है, फिर क्यों आज लोग अपना सब कुछ छोड़कर नेता बनने की कोशिश करते हैं? इस बात का जवाब आज हमें सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान जी ने दिया। जनता के लिए उनके दुख को देखकर लगा कि सरकार और उनके नेताओं को जनता की कोई सुध ही नहीं है। वो जो भी स्कीम निकालते हैं शायद उनके कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रह जाती है और बाकी आम जनता बस आस लगाए बैठी रहती है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जनाधार नेशनल पार्टी की हैं, जहां सूरजभान उर्फ बल्लू पहलवान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाधार नेशनल पार्टी द्वारा पार्टी के गठन को लेकर कुछ खास बातें आपके सामने रखते हैं। आज हम आए हुए हैं बाहरी दिल्ली के दीनपुर क्षेत्र में, जहां पर जनाधार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान उर्फ बल्लू भाई हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया है। आइए उनसे बात करते हैं। मैं दिल से आप चैनल का धन्यवाद करता हूं। और ओमपाल भाई, गठन तो देखो जीवन में पार्टियों का एक हिंदुस्तान या अपने क्षेत्र के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, अच्छे पेरिस जैसे अमेरिका है, इनके लिए होता है कि कोई दुखी शिक्षा से या हॉस्पिटल से या बेरोजगारी से या इनके लिए कोई दुखी ना हो, परेशान ना हो, कुछ रोड नालियों के लिए दुखी ना हो। तो इसलिए हमारी शिशी मिश्रा जी जो हमारे अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान बल्लू पहलवान, उनकी विचारधारा को, मजबूत विचारधारा को देखकर उनसे मिला हूं और मैं इस पार्टी को अपने क्षेत्र दिल्ली में लेके आया हूं। आपका उद्देश्य क्या था इस पार्टी को गठन करने का? देखो भाई साहब, दिल्ली में जो 15 साल से शीला दीक्षित रही, 15 साल से एमसीडी बीजेपी की रही, और अब आपके सामने ही है हालात कि कोरोना जैसे महामारी में जो केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने घर में दिल्ली को संवारना था, वो गुजरात को संवारने गए। और अब 5 साल के बाद एक बार मौका दिया जाता है कि हमें उम्मीद थी, केजरीवाल से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वो दो जो भ्रष्ट पार्टियां उनसे बड़ा कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ना कि उनकी तरह भ्रष्टाचार। लेकिन केजरीवाल जी इतने बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में मचा दिया उन्होंने। 500 स्कूल की जगह शिक्षा की जगह उन्होंने भिक्षा दे दी और ठेके 800 खुलवा दिए। तो हमारे क्षेत्र में कैसे शिक्षा मिलेगी? और मजबूत बनाना हमने, लेकिन उन्होंने मजबूर बना रखा है। अब जनाधार नेशनल पार्टी का जो गठन किया है, एमसीडी का चुनाव तो 2022 में आ रहा है, 272 सीटें हैं निगम पार्षद की, तो कैसे प्रत्याशी आप लेकर आ रहे हैं और आगे एमसीडी में क्या देखना चाहते हैं? 272 पे दिल्ली में जो दिल से कहूँ, क्योंकि दिल से कोई राजनीति होती नहीं है, दिल और सच्चाई के रास्ते पे हजार लाखों जोखम होते हैं। और मेरे वो समय चल रहा है जो मैं लाखों जोखम से निकल रहा हूँ, लेकिन मैं एक योद्धा हूँ, तो अपनी लास्ट रक्त की एक बूंद तक मैं लड़ूंगा, चाहे गिर के या पड़ के, अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों और पूरी दिल्ली के भविष्य के लिए ये चौथा विकल्प लेके आया हूं। और ये विकल्प उन लोगों के लिए है जो अपनी मुहिम, जो हिंदुस्तान में हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें पूर्वजों ने ये फतेह की थी और घर से रोटी बांध के लड़ाई पे जाते थे आज़ादी के लिए, गांधी जी के साथ बैठते थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते थे, आज़ादी दिलाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उसी तरीके से इसमें बिना भ्रष्ट आदमियों को चुनना चाहता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार से 70 साल निकल गए तो हमारी जीवन भी, हमारे बच्चों की नस्लें भी ऐसे ही निकल जाएगी। 272 सीटों के लिए आप अपने योगदान दें भ्रष्टाचार खत्म करने में, और हमें मजबूत बनने में। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। एक एग्जांपल देता हूं, का अभी जड़ोदा स्टैंड पे एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल बाइक से,
लेकिन अब वो उसका किसी भी दिल्ली सरकार ने ना सुध लिए, ना पूछ लिया है, ना उनकी कोई परिवार की मदद कर पाई है। लेकिन पहलवान से वो पहली बार मिला था और मैंने उसके घरवाली का फोन आया, मैंने उसका वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भाई साहब उनकी डॉक्टर से बात करके, और उनके माइंड में 12 इंच का ग्लोट है जो 10 इंच में ही ऑपरेशन होता है। तो मैंने उनका एमआरआई कराया, सिटी स्कैन करा, आज भी 3 टेस्ट, कल उनके लिए मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर वो भेजे थे, परसों मैंने उनका एमआरआई कराया था, आज उनके 3 टेस्ट कराए हैं। तो ये दिल्ली सरकार जब चैनल यूट्यूब वालों की ही मदद नहीं कर पा रही है तो ये सरकार की ड्यूटी है। और ये मैं उस शिकारी को बोलना चाहता हूं जो दिल्ली सरकार में केजरीवाल सीएम जैसे बैठे हुए हैं कि पब्लिक को नोच रहे हैं। और अभी सिसोदिया जी आए थे, हमने सिर्फ एक धरने की बात की थी कि हम अपनी मांगे जो रोड नाली और जो ईडब्ल्यूएस के लिए हमारी संध्या जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष 4 बार हमारी पूरी भाईचारा वहां पर गया उनसे मिलने के लिए ईडब्ल्यूएस के, हमने पब्लिक की जनता की आवाज को वहां पर उसके घर पे लेके गए तो उन्होंने पुलिस बुलाई, लाठीचार्ज कराया, सीआरपी बुला के, और हमें मार्ग थाने में अरेस्ट कराया गया। और उसके बाद गुलाब सिंह ने यहाँ पर हॉकी स्टेडियम में उनको 4 तारीख को बुलाया था, उसके लिए मेरा धरना था जो मैंने अपना लिख के लेटर पे भी दे दिया था कि मुझे भाई उनसे बात करनी है यहाँ की समस्याओं के लिए, और वो बैठ के ही करनी है, हमें अपनी बातें मतलब शांतिपूर्वक तरीके से करनी है। लेकिन उन्होंने मेरे को अरेस्ट करा दिया गया। दिल्ली सरकार और प्रशासन ने मिली भगत से मुझे 7 घंटे तक अरेस्ट थाने में रखा गया, मेरे पे अरेस्टमेंट की गई, मेरे को ऑफिस से वहां पर अकेले बंद किया गया। तो मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार की और ऐसे दलालों की जो आम आदमी दिल्ली प्रदेश पार्टी के जो झंडे उठाए हुए हैं, उन दलालों से कहना चाहूंगा कि वो अपने भाइयों का जीवन और उनकी अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद करने में उनका योगदान दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जनाधार नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बल्लू भाई की भावनाओं को, जो भावनाएं आपके सामने प्रकट हुई, कितना दर्द है सरकारों को लेकर, केजरीवाल सरकार को लेकर, जनता के लिए कितना मदद करने की उम्मीदें उनके दिल में हैं। आने वाले समय में 272 कैंडिडेट उतार रहे हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, और कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई भी भरा हुआ कैंडिडेट ना हो और समाज में काम करने वाले कैंडिडेटों को आगे लाकर देश और सरकार दोनों को ये बताना चाहते हैं कि देखो हम एक नई ऊर्जा और नया संदेश लोगों के लिए लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।